नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम चतुर्वेदी और स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल भक्तिवीर चतुर्वेदी में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, हम हैं आज मथुरा के ब्रजधाम गोवर्धन में और आज हम करेंगे अपनी पूरी 21 किलोमीटर की परिक्रमा। पहले हम दर्शन करेंगे गिरिराज जी महाराज के। आइए मेरे साथ चलते हैं हम दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी 21 किलोमीटर की इस गोवर्धन की परिक्रमा का। दोस्तों, हमारी 21 किलोमीटर की परिक्रमा का आरंभ हो चुका है। अभी समय हुआ है लगभग 11:40। धूप बहुत अच्छी खिली हुई है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मैं आपको दिखाऊंगा कि परिक्रमा के मार्ग पर कौन से दर्शनीय स्थल हैं और किस प्रकार के भक्ति में डूबी हुई जनता गोवर्धन में परिक्रमा मार्ग पर आती है। परिक्रमा मार्ग दो तरह से कर सकते हैं आप। एक आप मेरे साथ में देख रहे होंगे, ये रोड के द्वारा रास्ता है, इसे पक्का रास्ता भी कहा जाता है, और जहां अभी हम चल रहे हैं वो कच्चा रास्ता है। अभी आगे जाने के बाद कच्चा मार्ग एक अलग दिशा में चला जाएगा और पक्का मार्ग एक सीधी दिशा में चला जाएगा। आगे जाकर दोनों एक ही जगह जुड़ जाएंगे, लेकिन बस जिनको कच्चे मार्ग से जाना है वो कच्चे मार्ग से जा सकते हैं और जिनको रोड के द्वारा जाना है वो रोड के द्वारा जा सकते हैं। जैसा भी होगा आगे मैं दिखाऊंगा आपको। देखते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। परिक्रमा मार्ग पर आपको सबसे अच्छी चीज ये देखने को मिलेगी कि जगह जगह पे दुकानें हैं जहां खाना पीना पैसे देके प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के भंडारे का आयोजन यहाँ आम बात है, जिससे गरीबों को तो सुविधा होती ही है, साथ ही साथ जो बाहर से लोग आते हैं उनको भी खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पाएंगे, अभी यहाँ पर और भी भंडारे का सामान तैयार है और भंडारा का काम जोरों शोरों पे है। आगे समय बढ़ने पे और भीड़ बढ़ेगी और लोग आएंगे और खाना बनेगा और प्रसाद की तरह हर किसी में वितरित होगा। कि मैंने पहले आपको बताया था कि कच्चा रास्ता अलग हो जाता है, तो आप देख पा रहे हैं इस तरह के मार्ग से कच्चा रास्ता दूसरी दिशा में जा रहा है और जो रोड है, जो पक्का रास्ता है, वो एक अलग दिशा में जा रही है। आगे जाने के बाद दोनों एक जगह मिलेंगे, जहां ये मिलेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, हमने 21 किलोमीटर की अपनी गोवर्धन की परिक्रमा आरंभ कर दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस परिक्रमा का इतना महत्व क्यों है, क्यों हम गोवर्धन पर्वत को इतना पूजनीय मानते हैं। द्वापर युग में जब सभी लोग भगवान इंद्र की पूजा करते थे, तो नन्हे कृष्ण ने सभी लोगों से बोला कि हमें भगवान इंद्र की पूजा नहीं, हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमें रहने के लिए, जीवन यापन के लिए हर तरह की सुविधाओं का प्रदान करते हैं। कृष्ण जी की बात मानकर सभी लोगों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करना आरंभ कर दिया। इससे भगवान इंद्र नाराज हो गए। उन्होंने 7 दिन तक
किस क्षेत्र में भयंकर वर्षा और भयंकर तूफान लाया। सभी लोग त्राहिमाम करने लगे। अब उनको ये फिक्र थी कि हम कहाँ जाएं, कैसे अपना जीवन बचाएं। तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली उंगली पर उठाया और सभी क्षेत्रवासियों की रक्षा करी। इसीलिए तब से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और भगवान श्री कृष्ण यहीं विराजमान रहते हैं। गोवर्धन जी की परिक्रमा हमेशा नंगे पैर ही लगाई जानी चाहिए। जूते चप्पलों से, जिनको प्रॉब्लम है वो तो जूते चप्पल लगा सकते हैं, लेकिन अगर कोई बिल्कुल स्वस्थ है तो उसको प्राथमिकता देनी चाहिए कि वो नंगे पैर ही गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाए। मैं भी अभी नंगे पैर ही चल रहा हूँ। गोवर्धन महाराज की परिक्रमा देने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक पद यात्रा, जो कि जैसे कि मैं पैदल चल रहा हूँ, ये पद यात्रा हुई। एक आजकल के युग में जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जो 21 किलोमीटर नहीं चल पाते हैं, तो वो एक विशेष प्रकार के ई रिक्शा जो कि बैटरी से चलता है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इस तरह के ई रिक्शे से भी अपनी पद यात्रा और अपनी गोवर्धन महाराज की परिक्रमा को पूर्ण कर सकते हैं। और एक होती है वो यात्रा जो थोड़ी मुश्किल होती है, मुश्किल तो नहीं कहूंगा, बहुत कठिन होती है, दंडवत परिक्रमा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ लोग मेरे सामने मेरे कैमरे में आप लोग देख पा रहे हैं कि वो दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। इसमें शरीर को लिटाकर धरती के नाप के अनुसार परिक्रमा की जाती है। हम जो पद यात्रा कर रहे हैं वो ही इतनी कठिन 21 किलोमीटर की पद यात्रा है, एक परिक्रमा है। आप खुद ही अनुमान लगाइए कि ये दंडवत परिक्रमा जो कर रहे हैं वो कितनी कठिनाइयों में केवल हरि नाम श्री कृष्ण के सहारे ये परिक्रमा पूर्ण कर रहे हैं। और होती है, लोगों की परिक्रमा पूर्ण होती है, लोगों की आस्था पूर्ण होती है। यही तो सनातन धर्म है, यही तो भगवान श्री कृष्ण का चमत्कार है। दोस्तों, आप मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं ये शंकरसेन कुंड है, जो भगवान श्री कृष्ण के भाई श्री बलराम जी को समर्पित है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको शंकरसेन कुंड। और आप मेरे पीछे वो देख पा रहे होंगे, वो मूर्ति जो है वो श्री शंकरसेन यानी कि स्वयं श्री भगवान बलराम की है। तो दोस्तों, हमारी गोवर्धन की 21 किलोमीटर की परिक्रमा का एक हिस्सा 5 किलोमीटर का पूरा हो चुका है और अभी शेष है 16 किलोमीटर। जैसा कि आप इस बोर्ड पे देख पा रहे हैं, अभी हमें 16 किलोमीटर की दूरी और तय करनी है अपनी इस गोवर्धन की परिक्रमा पे। मैं आगे बताता रहूंगा आपको किस किस तरह के मंदिर, किस किस तरह के दर्शनीय स्थल पड़ते रहेंगे, बाकी सारी जानकारी मैं देता रहूंगा आपको। गोवर्धन की परिक्रमा में सबसे बढ़िया जो बात है, आपको पता नहीं लगेगा कब 21 किलोमीटर पूरे हो गए। शायद आपके शरीर में थोड़ी सी टूटन महसूस होगी, लेकिन आपका जज्बा नहीं टूटेगा। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री गोवर्धन महाराज की यही लीला है। गोवर्धन परिक्रमा सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह आस्था, भक्ति और विश्वास का मार्ग है। इस पवित्र परिक्रमा के अंतिम छोर पर जहां गोवर्धन पर्वत की पूंछ समाप्त होती है, वहीं स्थित है एक अद्भुत और रहस्यमय स्थान, पूंछरी का लोटा। कहते हैं यह स्थान गोवर्धन पर्वत की पूंछ यानी अंतिम भाग है और यहाँ विराजते हैं श्री कृष्ण के परम सखा पूंछरी के लोटा बाबा। मान्यता है जब भगवान श्री कृष्ण गाय चराने आते थे तो उनके प्रिय ग्वाल मित्र यहीं बैठकर गायों की रखवाली करते थे। हाथ में एक लोटा, सरल जीवन और मन में केवल श्री कृष्ण का नाम। तभी से यह स्थान पूंछरी का लोटा कहलाया। आज भी परिक्रमा करने वाले लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर माथा टेकते हैं और कहते हैं जब तक पूंछरी के लोटा बाबा के दर्शन ना हो, गोवर्धन परिक्रमा अधूरी मानी जाती है। यहाँ की शांति, खुला आकाश, चारों ओर फैली ब्रजभूमि और राधे राधे की गूंज मन को भीतर तक छू जाती है। सूर्यास्त के समय जब मंदिर की घंटियां बजती हैं और भक्त भजन गाते हैं तो लगता है मानो द्वापर युग आज भी यहीं जीवित हो। अगर आप भी गोवर्धन परिक्रमा करने आते हैं तो पूंछरी का लोटे का दर्शन जरूर करें, क्योंकि यहाँ केवल दर्शन नहीं बल्कि मिलती है सच्ची शांति, सच्ची भक्ति और श्री कृष्ण के प्रेम का अनुभव। ब्रजभूमि में गोवर्धन पर्वत केवल एक पहाड़ नहीं, यह स्वयं श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। और इसी पवित्र धाम में स्थित है एक और दिव्य स्थान जहाँ गिरिराज महाराज अपने भक्तों को स्वयं दर्शन देते हैं।
यह है मुखारविंद गोवर्धन। मुखारविंद अर्थात गिरिराज जी का मुख, जहां भक्त दूध, जल, फूल तथा भोग अर्पित करते हैं, जैसे स्वयं भगवान को अन्न का प्रसाद चढ़ा रहे हों। मान्यता है गोवर्धन पूजा के समय यहीं से गिरिराज जी भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं। हर दिन हजारों श्रद्धालु यहाँ मत्था टेकते हैं, परिक्रमा करते हैं और गिरिराज महाराज की जय का जयकारा लगाते हैं। घंटियों की गूंज, दीपों की रोशनी और भक्ति से भरा वातावरण, यहाँ आकर आपका मन अवश्य ही शांत हो जाएगा। ऐसा लगता है मानो गिरिराज जी स्वयं अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हों। अगर आप गोवर्धन धाम आए तो मुखारविंद के दर्शन जरूर करें, क्योंकि यहाँ मांगने से पहले ही मन की हर इच्छा पूरी हो जाती है। दोस्तों, हमारी 21 किलोमीटर की भगवान गोवर्धन की परिक्रमा का पहला पड़ाव लगभग अभी समाप्त होने वाला है। हम अनुमम 8 से 9 किलोमीटर चल चुके हैं और जिस कच्चे रास्ते की मैं बात कर रहा था अपनी वीडियो की शुरुआत में, वो कच्चा रास्ता कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। देखिए, चारों तरफ जंगल ही जंगल है और रास्ता भी एकदम कच्चा है। मेरे माथे पर और मेरे मुंह पर जो आप गुलाल देख रहे हैं, ये मुखारविंद मंदिर में मुझे पुजारी द्वारा लगाया गया था। होली आने वाली है और यहाँ ब्रज में तो होली का उत्साह देखते ही बनता है। श्री कृष्ण का प्रिय होली का उत्सव। कुछ दिनों में यहाँ होली के रंगारंग कार्यक्रम भी शुरू हो जाएंगे। हर तरह के होली के हर्षोल्लास के साथ होली वृंदावन में, गोवर्धन में, पूरे मथुरा ब्रज क्षेत्र में मनाई जाएगी। लठमार होली, लड्डूमार होली, फूलों की होली, कीचड़ की होली और रंग गुलाल की होली। अभी हम बड़ी परिक्रमा के अंतिम पड़ाव पर हैं। अभी से अनुमान 2 से 3 किलोमीटर की यात्रा रह गई है। मैं बताऊंगा कि कब हमारी यात्रा का पहला पड़ाव समाप्त होता है। बने रहिएगा मेरे साथ। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि कच्चा रास्ता और पक्का रास्ता दोनों आगे जाकर एक ही हो जाएंगे। तो हम बड़ी परिक्रमा के अंतिम पड़ाव पर हैं और यहाँ पर इस गेट के बाद, ये जो मेरे पीछे आप गेट देख रहे हैं, इस गेट के बाद कच्चा मार्ग और पक्का मार्ग दोनों एक हो जाएगा। अब यहाँ से इस तरफ जहाँ मैं चल रहा हूँ ये कच्चा मार्ग है और इस तरफ ये रोड जो है ये पक्का मार्ग है। अब यहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर और बड़ी परिक्रमा का मार्ग रह गया है। हमारी 21 किलोमीटर की पदयात्रा का पहला पड़ाव समाप्त हो चुका है। अब हम छोटी परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, छोटी परिक्रमा का ये प्रारंभ करने का स्थान है, ये यात्रा का मार्ग है। अब हम छोटी परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। तो जय श्री राधे। ब्रज भूमि में जहाँ हर कण कण में राधे राधे बसते हैं, जहाँ प्रेम ही पूजा है और भक्ति ही जीवन, गोवर्धन धाम के हृदय में बसा है एक और ऐसा दिव्य स्थान जो स्वयं श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है। यह है राधा कुंड। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया, तब उन्होंने अपने चरणों से श्याम कुंड को यहाँ प्रकट किया और राधा रानी ने सखियों के साथ मिलकर प्रेम से बनाया राधा कुंड। तभी से यह स्थान बन गया राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का प्रतीक। संध्या में जब दीप जलते हैं तो उनकी रोशनी कुंड के जल में चमकती है, तो ऐसा लगता है मानो स्वयं राधा कृष्ण यहीं विराजमान हो। राधा कुंड केवल एक तीर्थ नहीं, यह प्रेम की अनुभूति है, यह भक्ति का शिखर है। अगर कभी ब्रज आए तो यहाँ कुछ पल जरूर बिताइए, क्योंकि कहते हैं ना, जिसे राधा रानी का आशीर्वाद मिल जाए उसे कृष्ण अपने आप मिल जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी 21 किलोमीटर की गिरिराज जी की परिक्रमा यहाँ पर समाप्त होती है। अभी हम यहाँ से जाएंगे मानसी गंगा की ओर, वहां स्नान करेंगे और अंतिम अध्याय में हम आपको बताएंगे कि कैसा रहा हमारा अनुभव 21 किलोमीटर की इस गिरिराज जी की परिक्रमा पे। तो दोस्तों, हमारे 21 किलोमीटर की गिरिराज जी की परिक्रमा, हमारी अंतिम पड़ाव
मानसी गंगा पर जाकर समाप्त होती है। शरीर के बारे में बात करूं तो शरीर एकदम टूटा हुआ है, पैरों के ने जवाब दे दिया है, लेकिन आस्था और श्रद्धा आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। मानसी गंगा के बारे में मैं बता दूं आपको कि जब भगवान श्री कृष्ण के माता पिता ने गंगा और कृष्णा के दर्शन करने और वहां स्नान करने की बात कही, तो श्री कृष्ण ने अपने बांसुरी के द्वारा मीडिएशन के द्वारा हर तीर्थ स्थल का जल इस कुंड में लाकर जमा कर दिया, जिससे उनके माता पिता को कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, ब्रज क्षेत्र छोड़ना ना पड़े। आने वाले एपिसोडों में मैं आपके लिए और भी जानकारियां लाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री कृष्णा।